नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और सभी दल अब तक जो दिख रहा है कि सभी अपने तरफ से एक्टिव हैं। लेकिन राजनीति में कहते हैं ना, जो कहा जाता है वो होता नहीं है, जो होता है उसे हरगिज नहीं कहा जाता। तो कहानियां बहुत सारी हैं। एक एंगल दिल्ली में ये है कि कांग्रेस केजरीवाल के खिलाफ हल्ला नहीं, कोई हल्ला उस पर आरोप नहीं लगाएगी। तो फिर काहे का चुनाव और क्या है चुनाव? दरअसल कांग्रेस की लोकल कांग्रेस और हेड ऑफ द कांग्रेस मतलब सीधी मतलब राहुल गांधी और दिल्ली के कांग्रेस में कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग की कमी है या कुछ राजनीतिक गोटियां हैं जो अभी किसी के पल्ले नहीं पड़ रही है। अगर आप केजरीवाल पर अटैक नहीं करेंगे तो आप चुनाव लड़ेंगे कैसे? और केजरीवाल के पास मैक्सिमम वोट कांग्रेस के ही गए हैं और कांग्रेस जब उन पर ही अटैक नहीं करेगी तो उसकी उसकी स्वाभाविक वोट जो उसके थे वो उनको वापस कैसे मिलेगी? अब ये भी एक राजनीतिक विश्लेषकों के लिए बड़ा ही एक गूढ़ विषय है। लेकिन मैं जो चर्चा आज करने जा रहा हूँ, जो जिस तरह से कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार मांगे 10,000 करोड़ उधार, लेकिन फिर भी मुफ्त की रेवड़ियों की लगी है कतार। ये भी दे दो, वो भी दे दो, लेकिन दोगे कहाँ से? दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति के आलम ये है कि अगर इन्हें लोन नहीं मिला तो ये 2 महीने 3 महीने के बाद सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। इनके हर विभाग में भ्रष्टाचार है। कैग की रिपोर्ट ये रख नहीं रहे हैं और कैग रिपोर्ट लीक कर कर के एक छोटी छोटी से यहाँ पर पता नहीं भाजपा बैठी क्या कर रही है। अरे इस कैग रिपोर्ट को लागू कराने के लिए, सार्वजनिक करने के लिए आप कोर्ट जाइए, राष्ट्रपति से गुहार लगाइए, लेकिन लोगों को पता तो चले कि लोगों के टैक्स के पैसे का इन्होंने किया क्या है। 12 कैग रिपोर्ट है जिसको जिसको दिल्ली सरकार ने अपने नहीं रखा है। तो ये फ्री रेवड़ी पहले शुरू हुई थी बिजली पानी से, जो बाद में बस पर पहुंची महिलाओं की, अब पुजारियों को भी। और हमें लगता है कि केजरीवाल रात भर सोचते रहते हैं किसको और दे दें, किसको और घोषणा कर दें। अब मेरा जो सवाल, मैं जो आज वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं आपको कहना बताना चाहता हूँ, क्या केजरीवाल ये घोषणाएं जो कर रहे हैं वो करेंगे पूरा? तो मेरा जवाब या मेरा आकलन जो कहता है, बिल्कुल नहीं। केजरीवाल जी को अच्छे से पता है कि जिस केस में सशर्त वो जमानत पर हैं, जिसके अंतर्गत वो सचिवालय नहीं जा सकते, कुछ भी मुख्यमंत्री के रूप में कोई काम नहीं कर सकते थे, वो शर्त तो इनके चुनाव जीतने के बाद भी लागू रहेगा। मतलब यदि एक हाइपोथेटिकली सोचा जाए, वो चुनाव जीत भी जाएंगे तो फिर वो किसी आतिशी को ढूंढेंगे जिसको कहेंगे कि तुम साल भर के लिए रहो। और जिस हिसाब से अब आईपीसी नहीं है, दर्शकों आप ये बात को समझिए, अब भारतीय न्याय संहिता है जिसमें कहा गया है कि 3 साल के अंदर इस मुकदमे का फैसला करना ही है कोर्ट को। तो 4-6 महीने हो चुके हैं, प्रोसीडिंग शुरू हो रही है, तो इनको सजा भी मिलना तय है। जिस हिसाब से 45 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की एंट्री एस्टेब्लिशमेंट ईडी द्वारा की जा चुकी है। अब चोरी आप 1 रुपये का पकड़ा जाए या 1 करोड़ की, सजा दोनों में एक बराबर है। तो केजरीवाल को ये अच्छे से पता है कि वो अनिसी बहाने वो टालते रहेंगे कि मैं अभी क्या करूं, अभी मेरे ये है, मैं कोर्ट में हूं, केस में हूं, या चुनाव वो हार गए तो हार गए। उनको मालूम है कि हमें वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे दोबारा। ये दिल्ली के लोगों को समझना होगा। केजरीवाल जो इतने भी प्रॉमिस कर रहे हैं, एक पार्टी के बिहाफ पर समझिए। अगर सरकार में रहते उनकी देने की ताकत होती, देने की हैसियत कहिए, ताकत नहीं, देने की उनकी हैसियत होती, तो वो अब तक दिए क्यों नहीं थे? चुनाव
आचार संहिता तो एक दिन पहले लागू हुआ है, या ये 2 महीने से वो देने की बात कर रहे हैं। महिलाओं को 1,000 रुपया सम्मान राशि तो उन्होंने लोकसभा के पहले ही कहा था, क्यों नहीं दी अब तक? आपकी सरकार है, 62 विधायक है आपके पास। इसका मतलब क्या है? इनकी देने की नीयत नहीं है और केवल घोषणाएं और घोषणाओं में ये लगे हुए हैं। इसलिए अब देखना है कि लोग, दिल्ली वाले उनके इन छलावे में आते हैं या नहीं आते हैं। इतना तय है, इस बार जितनी भी घोषणाएं केजरीवाल कर रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। वो अब तक कहते रहे हैं कि हमें मोदी नहीं काम करने देते, तो मोदी तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, वो तो रहेंगे ही। आपको काम फिर नहीं करने दिया जाएगा, आप फिर नहीं पूरा करेंगे वादा, लेकिन अपनी चुनावी तकरीरें लगा रहे हैं। लेकिन ये छल प्रपंच की राजनीति है और इस छल प्रपंच की राजनीति को दिल्ली वाले को सोचना होगा कि अपने छोटे से लाभ के लिए क्या इस छल प्रपंच को आप बढ़ावा देंगे। और यदि भाजपा भी जो पहले से चल रही है इनकी योजनाएं, मुफ्त की बिजली पानी वगैरह, अगर उसको कंटिन्यू करती है तब तो चुनाव में मजा आएगा। कांग्रेस के उतरने से एक बार लगा था कि चुनाव रोचक होगा, लेकिन अब जो कांग्रेस जिस तरह के बयानात और जो खबर निकल कर आ रही है, कांग्रेस का होना न होना एक बराबर सा होता दिख रहा है। अब आपके ऊपर है, आप इसको कैसे लेते हैं। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कीजिए। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि।